Welcome everyone. I am Naveen Kumar, an undergraduate from IIT Delhi, and today we are going to see a concept video on linear programming, which is a chapter in class 12, Mathematics, chapter 12. So the first topic is linear programming problem and its mathematical formulation. Things that are covered in this topic are mathematical formulation of the problem, graphical method of solving linear programming problems and some theorem. तो इस चैप्टर के पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम को हम कैसे बनाएं, कैसे उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, कैसे मैथमेटिकली हम उसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली उस लीनियर प्रोग्रामिंग उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और फिर कुछ थ्योरम्स लिखेंगे। तो पहला टॉपिक है mathematical formulation of the problem. So let us see some definitions. Linear programming problem, LPP, a linear programming problem is one that is concerned with finding the maximum or minimum value of a linear function of several variables, subject to the condition that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequalities. So linear programming problem वही है जो कि जिसमें हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। कोई भी लीनियर फंक्शन दिया रहता है और उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे और वो कुछ सेट्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ को भी सेटिस्फाई करें। तो हम देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर फंक्शन z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई वेयर a कॉमा b आर कॉन्स्टेंट्स which has to be maximized or minimized is called a linear objective function. इस टाइप का फंक्शन z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई जिसको हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होगा उसे लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन है कंस्ट्रेंट्स, द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। तो इस ये जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें कुछ इनइक्वालिटीज़ होगी, मतलब कुछ बाधाएं होंगी जिसको हमने कंस्ट्रेंट्स कहेंगे, जो कि हमें रोकेगी कि इससे ज़्यादा हमें वैल्यू नहीं लेनी है। जैसे कोई स्टोरेज हो तो उसमें कहीं सिर्फ हम 10 कारें रख सकते हैं, 6 मोटरसाइकिल रख सकते हैं। तो इसको मतलब इससे ज़्यादा मोटरसाइकिल वहाँ पे आ ही नहीं सकती, वहाँ पे कारें आ ही नहीं सकती इससे ज़्यादा, तो उसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। Optimization problem, a problem which seeks to maximize or minimize a linear function subject to certain constraints as determined by a set of linear inequalities is called an optimization problem. यही सेम चीज़ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी इस टाइप का एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है। सेम चीज़ ये है कि इसमें भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का देखते हैं। तो वही ये बस एक डेफिनेशन है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं। नाउ लेट अस सी ए प्रॉब्लम देखते हैं। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। तो एक फर्नीचर डीलर है, शॉपकीपर है, जो कि 2 आइटम्स बेचता है, सिर्फ 2 आइटम्स बेचता है, टेबल्स और चेयर्स। ही हैज़ ₹50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज़ स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेस। तो इसके पास 50,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि वो टेबल्स और चेयर खरीदे और 60 पीसेस, मतलब टेबल चेयर दोनों मिला के सिर्फ 60 पीसेस वो अपने स्टोरेज में रख सकते हैं। अ टेबल कोस्ट ₹2,500 एंड अ चेयर ₹500। तो टेबल की कॉस्ट है 2,500 रुपये और चेयर की कॉस्ट है 500 रुपये। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250 एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 चेयर अ प्रॉफिट ऑफ ₹75। अगर वह एक टेबल बेचता है तो उसको 250 रुपये का फ़ायदा होगा, और अगर वो एक चेयर बेचता है तो उसको 75 रुपये का फ़ायदा होगा। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मैनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट, assuming that he can sell all the items which he buys. So वो जानना चाहता है कि वो कितने टेबल्स और चेयर्स खरीदे जिससे कि उसका जो टोटल प्रॉफिट हो, उसका जो फ़ायदा हो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज हो।
और इस क्वेश्चन में एज्यूम किया गया कि वो जो भी खरीदेगा, जितने भी टेबल्स चेयर खरीदेगा वो सब कुछ बेच देगा। सो इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल्स एंड y बी द नंबर ऑफ चेयर्स दैट द डीलर बाय। तो x को मान लेते हैं टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स, कितने टेबल्स खरीद रहा है, y नंबर ऑफ चेयर। तो x और y तो दो इक्वेशन तो इसी से मिल जाएगी। या तो नेगेटिव में तो टेबल और चेयर खरीद ही नहीं सकते, सो एक्स और वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो 0 खरीदेगा या फिर उससे ज़्यादा ही। नेक्स्ट देखो, द डीलर इज कंस्ट्रेन्ड बाय द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन इन्वेस्ट। सो वो मैक्सिमम अमाउंट वो सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकता है, तो इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये उसके लिए एक बाधा है कि वो कंस्ट्रेन्ड है। एंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स ही कैन स्टोर इज 60। सो 60 आइटम्स ही सिर्फ स्टोर कर सकता है। तो इससे भी दो इक्वेशंस आ जाएगी। 2500x प्लस 500y इज लेस दैन इक्वल टू 5000 रुपीज़। सो ये टेबल की कॉस्ट है और x इज द नंबर ऑफ टेबल प्लस चेयर की कॉस्ट एंड y इज द नंबर ऑफ चेयर। सो ये जो कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट आएगी चेयर और टेबल की, वो 50,000 से कम होगी। तो फिर इसको रिड्यूस करके हमने लिख दिया 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कैन स्टोर इज 60। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स x प्लस वाई, इट्स नंबर ऑफ टेबल्स एंड y द नंबर ऑफ चेयर्स। तो ये लेस देन इक्वल टू 60, या तो 60 खरीदे या फिर उससे कम। इससे कम में अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो उतने आइटम्स खरीदेगा ही नहीं। द डीलर वांट्स टू इन्वेस्ट इन सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। से z विच स्टेटेड एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज गिवन बाय। सो z हम जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। z इक्वल्स टू 250x प्लस 75y। सो ये 250x यानी ये 250 जो है वो टेबल का प्रॉफिट है और जो ये 75 है वो चेयर का प्रॉफिट है। सो ये टोटल प्रॉफिट z हमें टोटल प्रॉफिट दे रहा है। सो इस तरीके से हमने मैथमेटिकली द गिवन प्रॉब्लम नाउ रिड्यूस टू मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 250x प्लस 75y। तो मैथमेटिकली हमारा ये 3 और ये 4 इक्वेशंस बन गई। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया क्योंकि हमें इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इस क्वेश्चन के केस में हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। और कंस्ट्रेंट्स ये आ गई 3 इक्वेशन, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 और ये 5 इक्वेशन है। So let us see graphical method of solving linear programming problems. So इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ डेफिनेशंस देखते हैं फिर से। feasible region, the common region determined by all the constraints including non-negative constraints x, y greater than equal to 0 of a linear programming problem is called the feasible region or solution region for the problem. So जो सारे constraints का जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन जगह होगी सारे कंस्ट्रेंट को मिला के जो ग्राफ में, उसको हम फिजिबल रीजन कहेंगे और उसी में हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो उसी को इसलिए हम सॉल्यूशन रीजन भी कह सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है ऑप्टिमल और फिजिबल सॉल्यूशन। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, तो जो रीजन कंस्ट्रेंट से बनेगा उसमें तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए। सो एनी पॉइंट इन द फिजिकल रीजन, जो भी पॉइंट जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हमें चाहिए होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो वो पॉइंट देगा उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। तो कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। थ्योरम 1, लेट R बी द फिजिबल रीजन for a linear programming problem and let z equals to ax plus by be the objective function. So R को मान लेते एक फिजिबल रीजन है
क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ही बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ही बनेगा LPP का। और z(ax + by) ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हेन z हैज़ एन ऑप्टिमम वैल्यू, maximum or minimum, where the variables x and y are subject to constraints described by linear inequalities, this optimum value must occur at a corner point of the feasible region. So जो ये ऑप्टिमम वैल्यू यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी इस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के कॉर्नर पॉइंट यानी वर्टेक्स पर ही आएगी, किसी न किसी वर्टेक्स पर ही आएगी। ये थ्योरम 1 है। चलो थ्योरम 2 देखते हैं। लेट R बी द फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। R को मान लेते फिजिबल रीजन है LPP का, तो लेट z(ax + by) बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। If R is bounded, then the objective function z has both a maximum and a minimum value on R, and each of these occurs at a corner point of R. तो अगर वो बाउंडेड है, अगर वो क्लोज फिगर है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों उस R जो फिजिबल रीजन है उसी में आएंगे। नोट है द प्रूफ्स ऑफ द अबव थ्योरम्स आर नॉट। तो इन दोनों थ्योरम के प्रूफ्स आपके कोर्स में नहीं है, सो प्रूफ्स हम नहीं देखेंगे। लेट अस ग्राफ द कंस्ट्रेंट स्टेटेड एज लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम था टीलर वाला, उसी प्रॉब्लम के जो लीनियर इनइक्वालिटीज हमने सारी इक्वेशंस बनी थी उनके ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फर्स्ट 5x + y तक y की लाइन ये है, फिर x + y = 60 एंड x > 2। सो इस हमें ये इक्वेशन का जो कॉमन रीजन है, इसमें रीजन तो काफ़ी सारे बन रहे हैं, जैसे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो हमें कौन सा रीजन है वो कैसे पता चलता है, जब हम वैल्यू पुट करके देखते। यहाँ पे क्या लिखा है, x > 0, तो x एक्सिस > 0। तो ये इस लाइन के जो x एक्सिस के ऊपर वाले रीजन होगा, ठीक है। तो ये तीनों रीजन ऊपर ही आ रहा है। फिर y > 0, इस रीजन के इस साइड वाला ही आएगा, तो इधर कहीं का रीजन है, तीनों आ रहे हैं। फिर x + y < 60। सो हम ये रीजन देख लेते हैं। जैसे इस रीजन का कोई एक पॉइंट 0,0 देख लेते हैं। 0,0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 60 से लेस आएगा। सो x + y, इस लाइन, ये जो लाइन है x + y = 60, इस लाइन के इस साइड ही आएगा, क्योंकि ये जो 0,0 ओरिजिन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये जो लाइन है x + y = 60, इसके इस साइड ही आएगा जो भी रीजन होगा। तो ये वाला रीजन तो हट गया। अब नेक्स्ट रीजन है 5x + y < 100। ये वाले इस वाले लाइन को हम देखते हैं। तो 5x + y, फिर ओरिजिन को इसमें पुट करके देखते हैं। सो ओरिजिन पुट करने पर ये 0 आता है, तो < 100। तो इसका भी यही रीज़न, इस लाइन के भी हमारा जो एरिया है, जो फिजिबल सॉल्यूशन वाला रीजन होगा वो इस साइड ही आएगा। इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है वही फिजिकल सॉल्यूशन का रीजन है। और इस रीजन को फिर हम, ये रीजन हमारे फिजिकल सॉल्यूशन में नहीं है, तो ये शेडेड रीजन है, तो हमारा फिजिकल सॉल्यूशन का रीजन है। द रीजन OABC is the feasible region for the problem, and as stated in theorem 1, from the vertex of the feasible region we get the optimum value। जैसे कि थ्योरम 1 में कहा गया था कि जो वर्टेक्स जो है वो हमें ऑप्टिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है। So we will check all the vertices and find out at which point the objective function is satisfied as per the question। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्टिसेस पे, किस वर्टेक्स पे जो क्वेश्चन की जो मांग है वो पूरी होती है। So the coordinates of the vertices of the feasible region are O 0,0, A 0,60, B 10,50 and C 20,0। तो ये सारे वर्टिसेस हैं, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं OABC। और जो इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो इक्वेशन है z = 250x + 75y। तो हमें जो क्वेश्चन के हिसाब से इसी इक्वेशन
तो देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट पे सबसे ज़्यादा ये इस z की वैल्यू आती है। z जो है मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो हम इसके लिए टेबल बना सकते हैं। वर्टेक्स फॉर द रीजन, तो इन हर एक वर्टेक्स की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करने के बाद यही आएगी। तो ओ की वैल्यू पुट करने के बाद हमें 0 आता है, ए की वैल्यू 4500 आएगा, बी की वैल्यू पुट करने पर 6250 आएगा और सी की वैल्यू पुट करने पर 5000 आएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वो 6250, यानी बी की वैल्यू पुट करने पर आ रही है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट। So we observe that the maximum profit to the dealer result from the investment strategy of 10,50, that is buying 10 tables and 50 chairs. तो 10 टेबल और 50 चेयर्स लेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।